अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मंगल अब यूट्यूब चैनल पे जावेद शाह तल्ख व शीरी के साथ हाजिर खिदमत है। इस वक्त मैं पाकिस्तान की कदावर शख्सियत और MQ के कायद अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से कुछ गुफ्तगू करूँगा और उनकी आज कल की जो सरगर्मियाँ हैं जो उरूज पे पहुँच चुकी हैं, समझ लें कि एक नक्कारा बच चुका है पाकिस्तान में उनके सियासी जमात का। तो इस ज़िम्न में कुछ हम इज़हार ख्याल करेंगे। पाकिस्तान में अल्ताफ़ हुसैन की मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की एक तारीख़ है। उन्होंने बड़े बड़े जलसे किए और तारीख़ में रकम कर दी, एक नई तारीख़ रकम की। इतने बड़े बड़े जलसे करते थे वो। उस ज़माने में सहाफ़ियों को वो स्टेज पे बुलाते थे और बोलते थे आप बताएं कि कितनी तादाद है। तो एक नज़्म व ज़ब्त का आलम होता था उन जलसों में, हुल्लड़बाजी नहीं होती थी। 1 2 3 वो कह दे और बिल्कुल एक सुकूत तारी हो जाता समझ में। तो ये उनकी जमात का नज़्म व ज़ब्त था और मैं ये समझता हूँ कि ये अभी तक किसी जमात में मुझे नज़र नहीं आया। यानी कि जो इतनी वसी पैमाने में आवाम में जिसकी जड़ें फैल जाएं और उसके बाद इस तरह उसको कंट्रोल किया जाए, यानी कि उनकी गिरफ्त बड़ी मजबूत थी अल्ताफ़ हुसैन की जमात पर। तो MQ ने बड़े बड़े लाखों के जलसे और यानी कि काफ़ी लोग उसमें होते थे। अब एक बार फिर पाकिस्तान में अल्ताफ़ हुसैन की MQ की जो जमात पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान में ऑलरेडी MQ पाकिस्तान के नाम से उनकी जमात अपनी कारकर्दगी दिखा रही थी। जिस अल्ताफ़ हुसैन लंदन में मुकीम है, 22 अगस्त के बाद जिस तरह उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया था जो रिकॉर्ड पे आ गया था, अब हालिया दिनों में एक खैर सगाली के तौर पे कहें या हुकूमत की नरमी कहें, इस तरह एक फ़ाल यानी कि हुकूमत की तरफ से एक अच्छा पैगाम भी गया है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट वालों को। और MQ के कायद अल्ताफ़ हुसैन आजकल रोज़ाना सोशल मीडिया पे बैठे होते हैं और सोशल मीडिया पे मुसलसल वो अपने वीडियो लॉग भर के आवाम से मुखातिब हैं अपने। इस ज़मन में एक जो नई तब्दीली वो ये आई है कि पहली मर्तबा अब जो उनकी तंजीम का आगाज़ हो रहा है, जो उन्होंने एडवाइज़र कौंसिल अपनी यहाँ कमेटी बनाई है जिसमें एक बकाई साहब हैं, दूसरे मोमिन खान मोमिन और एक और साहब भी हैं तीसरे। तो इन्होंने अपनी, मैं ये कहूँगा उसको सियासी सरगर्मी का आगाज़ रावलपिंडी शहर से किया है। और ये जो सियासी सरगर्मी का आगाज़ हुआ है 1/7/2023 को, यानी कि ये जुलाई की पहली तारीख को एक वहाँ नशिश रखी गई थी रावलपिंडी के गुंजान आबादी के इलाके में और वहाँ एक इजलास हुआ जिससे मोमिन खान मोमिन ने खिताब किया। उन्होंने कहा जनाब ये हमारी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है मजलूमों की आवाज़ है, उनकी दाद रसी के लिए ये खड़ी हुई है जमात और ये बनी भी इसीलिए थी। तो हम तो ये चाहते हैं कि कोई ऐसा आदमी उठे जो मजलूमों की फरियाद सुने और मजलूम आवाम के मसले मसाइल को हल करे, जो आवाम सही मायनों में जो आवाम की यानी कि दिल की तकालीफ है उनको सुने और उनको हल करे। तो इस ज़मीन में हम ये समझते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन आपके इस पे पूरा उतरेंगे। तो उस ज़मीन के हवाले उन्होंने कई लोगों को बुलाया हुआ था, इसमें से काफ़ी तहरीक इंसाफ के लोगों की एक कसीर तादाद ने इस मौके पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में शमूलियत इख्तियार की, जो कि एक बड़ी खुशाइन बात है और एक तरीके की तहरीक इंसाफ के लिए खतरे की घंटी भी है, क्योंकि दोनों का प्रोग्राम और दोनों की आवाज़ एक ही है। यानी कि तहरीक इंसाफ भी इंसाफ चाहती है मुल्क में और गरीब आवाम का नारा, यानी कि गरीब आवाम से मुराद यानी कि वो ये चाहती है कि यहाँ ऊंच नीच ख़त्म हो और इंसाफ मिले तमाम लोगों को और ये कल्चर प्रोटोकॉल कल्चर ख़त्म हो जाए। इस तरह के उनका यही प्रोग्राम था तहरीक इंसाफ का। तो इस ज़मीन में अपना मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है ये नारा पहले लगा चुकी है। इस हवाले से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की कई मरतबा इस्टेब्लिशमेंट से भी रास्ता कशी हुई, हुकूमत के
फ्यूडल जो थे, लॉर्ड्स जो थे, जमींदार, चौधरी और मलक, इनको भी ललकारा इस जमात ने, उनके वहाँ नुमाइंदे खड़े किए। तो इस नहज पे वो भी काम कर रही है। तो तहरीक इंसाफ ने भी यही नारा बुलंद किया था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तो सिंध की सतह पे इक़्तिदार में आई, मगर तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सतह पे इक़्तिदार में आई। उसके बाद जो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तहरीक इंसाफ ने जो अपने नारे बुलंद किए थे उस वक्त कि भाई यूनिवर्सिटी बना देंगे गवर्नर हाउस को, और प्रोटोकॉल, ये जो कल्चर है, लंबी लंबी गाड़ियां जाती हैं, हम ख़त्म कर देंगे, ये सब कुछ भी ना हो सका। कुछ 2-4 दिन पहले सरवर खान जो गवर्नर थे, उन्होंने हथौड़े मारे वहाँ गवर्नर की जो दीवार थी उसके बाहर, फिर वो भी रुकवा दिया गया काम। तो ये सब एक आवाम को नज़र आ रहा है कि जो उन्होंने उस ज़माने में कहा था, मगर वो ये कहेंगे कि मुझे उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे, जो बाजवा था, उन्होंने मना कर दिया। तो वो तो यहाँ है, मगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को अब ये लगता है कि रावलपिंडी से जो उनकी सियासी सरगर्मी का आगाज़ हुआ है, तो उनको मुल्की सतह पे मुतारिफ कराया जा रहा है, और वो अपनी सरगर्मियाँ अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान की सतह पे शुरू करेंगे, और अब मज़लूम अवाम की दादरसी करेंगे, महंगाई की चक्की में पिसे हुए अवाम की दादरसी करेंगे, अवाम के मसले मसाइल को जो उनका मंशूर में माजी में भी था, आज भी है, वो शामिल करेंगे। इसी बात का जिक्र मोमिन खान ने अपनी जो नशिस्त थी, उनकी जो मीटिंग हुई, उसमें इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा अगर मजलूम अवाम चाहती है, हम तो ये कहते हैं कोई अपना अल्ताफ़ हुसैन मुंतखब कर लें पाकिस्तान, मगर ऐसा लीडर लाएं आप लोग। अगर नहीं लाते तो ये अल्ताफ़ हुसैन आपके लीडर हैं, और वो आपकी उन तमाम उन मसाइल पे भी गुफ्तगू करते हैं जिस पे लोग गुफ्तगू करते हुए घबराते हैं। तो उन्होंने काफ़ी अपनी पार्टी का वहाँ वो किया, और जो काफ़ी लोगों ने उसमें शमूलियत इख्तियार की। तो ये जो एक ग्रीन सिग्नल लोग कह रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो यानी कि हैं, कि वो कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया, जबकि अपनी तकारीर में अल्ताफ़ हुसैन आज भी इस्टेब्लिशमेंट को हदफ तनकीद बनाते हैं, निशाना बनाते हैं। तो इस ज़मन में ये समझा जा रहा है कि जो उनके मुखालफिन हैं वो तो यही कह रहे हैं कि उनको हुकूमत की तरफ से भी, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अल्ताफ़ हुसैन के जो पार्टी है मुत्तहिदा कौमी MQM को आसानियाँ पैदा की जा रही हैं, उनको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, रिलीफ दिया जा रहा है। मगर अगर जो सियासी मुबस्सिरीन है वो ये कह रहे हैं कि तमाम वो जमातें जो इस्टेब्लिशमेंट की परवरदा थी या उनकी हिमायत से मारत वजूद में आई थी, तो उनको इस्टेब्लिशमेंट ने देख लिया, वो किसी इस नहज पे नहीं पहुंच सकी कि वो किसी तरीके से कोई ऐसी काविश करती, और उस सूरत में इमरान खान की जमात निकल के सामने आई। तो लाजमी वो जमातें जो हैं वो अपनी पूरी कारकर्दगी शायद नहीं दिखा सकी, शायद ये सियासी मुबस्सिरीन तबसरा कर रहे हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट ने शायद इसलिए रिलैक्सेशन दी है, और जबकि ये भी कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की जो टकराव है इस वक्त जो है इमरान खान से बराह रास्त हो गया है, इमरान खान की पार्टी से हो गया है। तो लाजमी इस्टेब्लिशमेंट ने मुकम्मल अपनी तवज्जो वहाँ रखी हुई है, और इनके ऊपर जो गैर एलानिया पाबंदी थी या एलानिया या जो भी था उस पर यानी कि नरम हाथ रख दिया गया है, और कोर्ट से अनकरीब इनको इजाज़त भी मिल जाएगी। और अल्ताफ़ हुसैन को यानी कि गैर सरकारी तौर पे तो इजाज़त मिल चुकी है, जिसका आपने मुजाहरा उन्होंने वहाँ जो मीटिंग की है रावलपिंडी में मोमिन खान मोमिन और बकाई साहब ने, तो इस तरीके से आपको नज़र आ गया है। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आने वाले दिनों में पाकिस्तान में एक मुल्की सतह पे उभरती हुई जमात, एक बार फिर मुल्की सतह पे उभरती हुई जमात बन के मैं समझता हूँ सामने आने वाली है। और इस ज़मन में ये जब जमातें हैं पाकिस्तान में, ये अपनी कारकर्दगी इमरान खान की वजह से नहीं दिखा सके रहे, यहाँ माजी में जो इनकी PDM का जो पूरा बारामती का कुनबा था, ये अपनी कारकर्दगी अगर अच्छी ना दिखा सके तो अल्टरनेट मैदान में आ चुका है।
وہ ہے الطاف حسین کی شکل میں، وہ ہے متحدہ قوم ملک کی شکل میں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں شاید آنے والے دنوں میں متحدہ قوم ملک کو فعال کیا جائے گا۔ اب لازمی ان کے جو گروپ ہے پاکستان میں، ان کا کیا ان سے مذاکرات ہوتے ہیں یہ تو آگے جا کے وقت ہی بتائے گا، مگر بہرحال غیر اعلانیہ یا اعلانیہ جو بھی پابندی تھی الطاف حسین پہ، وہ اب اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور وہ اپنے مسلسل خطاب بھی کر رہے ہیں، اور لگتا ہے کوئی ان قریب جب ان کے سیاسی رابطے اور میٹنگیں مکمل ہو جائیں گی جو کمیٹی کی، تو شاید کوئی بڑے جلسے سے بھی خطاب کر سکیں الطاف حسین، اور یہ جو ہوگا یہ پاکستان کی ان جماعتوں کے، یعنی کہ میں سمجھتا ہوں ایک کیل ٹھوکنے کے مترادف ہوگا ان کی پارٹی کی کمر میں، کیونکہ وہ پارٹیاں جو الطاف حسین جس تیزی سے ابھر کے آئیں گے، اور اگر وہ پاکستان میں آ گئے، اس پہ بھی متضاد رہا ہے لوگوں کی، کوئی کہتا ہے کہ وہ نہیں آئیں گے وہیں سے تحریک چلائیں گے، اور سیاسی مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال وہ فوری طور پہ نہیں آئیں گے، اپنی جماعت کو منظم کریں گے۔ اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، مگر بہرحال آگے جو ہے الطاف حسین بھی ایک نئی قوت بن کے سامنے آ گئے جو پی ٹی آئی کو بھی ٹف ٹائم دیں گے، اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو بھی ٹف ٹائم دیں گے، اور آنے والی حکومت میں بھی یہ مددگار ثابت ہوں گے ماضی کی طرح۔ ماضی میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت متحدہ قوم متحدہ سے مدد لیتی رہی، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی اگر کوئی ایک جماعت ابھر کے سامنے آئی، کیونکہ واضح اکثریت اب کسی کو نہیں ملے گی، تو متحدہ قوم متحدہ الطاف حسین گروپ جو ایک مرتبہ پھر اقتدار میں مرکز کی سطح پہ بھی نظر آئیں گے اور صوبے کی سطح پہ بھی، یہ صورتحال نظر آ رہی ہے۔ ہم اور مہاجر عوام جو متحدہ قوم کے بنیادی، یعنی کہ ان کی آواز تھی متحدہ قوم، وہ اپنی امنگیں اور منتظر ہیں، ان کی نگاہیں روز کے خطاب پہ لگی ہوئی ہیں الطاف حسین صاحب کے، اور اس سے یہ متمنی ہیں کہ وہ پاکستان آئیں اور سیاست کا آغاز کریں، تو یہ ان کی امنگوں کے مطابق بھی آگے جا کے پورا اترتے ہیں، وہ پاکستان کے عوام کی امنگوں پہ پورا اترتے ہیں، یہ تو وقت بتائے گا، مگر بہرحال متحدہ قوم متحدہ کے قائد کے لیے راہ ہموار ہو گئی ہے، اور ان کی سیاسی سرگرمیوں کی پاکستان میں کسی حد تک اجازت مل چکی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔